संगम नगर प्रयागराज में आज जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने स्वगणना को लेकर एक प्रेस वार्ता बुलाई और साथ ही उन्होंने स्वगणना को लेकर मीडिया को जानकारी दी और साथ ही अपील की कि इसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे कि लोग खुद से स्वगणना कर सके। भारत सरकार द्वारा say.census.gov.in वेबसाइट जारी की गई है जिस पर स्वयं आप खुद से स्वगणना योजना में शामिल होकर अपनी डिटेल भरकर स्वगणना में शामिल हो सकते हैं और 22 तारीख के बाद नियुक्त का किए गए एजेंट लोगों तक जाएंगे और जिनको स्वगणना में फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या हो रही है उसे उनके द्वारा भरने में मदद की जाएगा। स्टेशन भी किया गया है जो बताया आपने कि किस तरह से स्व जनगणना भी इस बार कर सकते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या क्या जानकारियां दी गई है और किस तरह से लोगों को भी इसमें सहयोग देना है ताकि ये जो राष्ट्रीय कार्य है ये पूरी तरह से सब पूरा किया जा सके। देखिए, आज आप सभी लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करने का उद्देश्य यही था कि 7 मई से स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होगा वो अपने घर पे रह के सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। उसमें बस उनको अपना मोबाइल नंबर उस पोर्टल पे डालना होगा, ओटीपी उनके नंबर पे आएगा और उसको वेरीफाई करते ही वो जनगणना के पोर्टल से जुड़ जाएंगे। उसमें कुछ प्रश्न होंगे जिसका जवाब उनको देना होगा और वो उसको सबमिट कर सकते हैं किसी भी भाषा में, हिंदी, अंग्रेजी और बहुत सारे ऑप्शन है। उसमें व्यक्ति अपनी स्वगणना का कार्य कर सकता है। ये स्वगणना का कार्य 7 मई से लेकर के 21 मई तक चलेगा और 22 मई के बाद से हमारे जो एन्यूमरेटर्स हैं और जो सुपरवाइजर्स हैं उनका काम शुरू होगा, जो घर घर जाएंगे और अगर आपने सेल्फ एन्यूमरेशन किया, स्वगणना करी है, तो उसके तथ्यों को वेरीफाई करके उसको फाइनली सबमिट करा देंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो फिर वो उसको पूरा जो क्वेश्चनायर है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पहले फेज की जनगणना है, जनगणना को 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज जो अभी हम लोग जिसमें चल रहे हैं ये पूरा मई जून में चलेगा और अगला फेज लगभग संभावित है अगले साल फरवरी में जो चलेगा, जिसमें कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों का विवरण अंकित किया जाएगा। इस बार वाली जो जनगणना का पहला चरण है इसमें मकानों का ही चिन्हीकरण हो रहा है। सारे जितने भी मकान हैं उनका चिन्हीकरण है और परिवार के मुखिया उनका हम लोग विवरण, परिवार में कितने लोग रहते हैं इसका विवरण हम लोग इकट्ठा करेंगे और द्वितीय चरण में जितने भी सदस्य होंगे उनका भी विवरण उसमें अंकित किया जाएगा। कितने कार्मिक लगाए गए हैं, किस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है कितने जुड़ने देखिए, हमारे लगभग पूरे जिले में 15,000 के आसपास कार्मिक लगे हैं, जिसमें नगर निगम हमारा क्षेत्र सबसे बड़ा है जिसको 8 जोन में बांटा गया है और 8 चार्ज ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। चार्ज ऑफिसर वो होता है जो अपने एरिया के जनगणना के कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अंडर में सुपरविजन में सुपरवाइजर्स भी काम करते हैं और एन्यूमरेटर्स भी काम करते हैं। इसी तरह से 8 तहसीलों में 8 चार्ज ऑफिसर बनाए गए हैं जो कि तहसीलदार स्तर के अधिकारी हैं और नगर पंचायत 8 हैं, वहाँ पे भी 8 हमारे चार्ज ऑफिसर बनाए गए हैं और एक हमारा जो शहर में कैंट एरिया है, कैंट बोर्ड उसके क्षेत्र में आने वाले उसको चार्ज बनाया गया है। इस तरह से कुल हमारे जनपद में 25 चार्ज ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं जो जिनके डायरेक्ट सुपरविजन में ये हमारे लगभग 15,000 कार्मिक काम करेंगे और इनका काम 22 मई से स्टार्ट हो जाएगा, डोर टू डोर जाने का और मकानों की लिस्टिंग करने का और उसमें जो भी प्रश्न है उनके जो गार्जियन है, मालिक हैं, उनसे पूछ के और उसको भरने का। अभी 7 मई से 21 मई तक हमारा सेल्फ एन्यूमरेशन का पीरियड है और इसी के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए कि इसका थोड़ा प्रचार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ एन्यूमरेशन का कार्य कर सकें, जिससे कि कोई भी त्रुटि रहित हमारा डेटा हमारे पास आ सके। एक सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति उसका परिवार 2 स्थानों पर रहता है, माता पिता कहीं अन्य जगह रहते हैं और वो व्यक्ति कहीं और रहता है किसी दूसरे जिले या प्रदेश में, तो कहाँ पर अपना जो है वो जनगणना कराए? देखिए, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में हैं और इसका एक पूरी प्रश्नावली हम लोगों ने तैयार करी है और जो हमारी ट्रेनिंग अभी चल रही है उसमें हमारे सुपरवाइजर्स और जो एन्यूमरेटर्स हैं उनको इन सारे तथ्यों के बारे में अलग अलग सिनेरियो, जैसे कहीं पे किराएदार रह रहा है, कहीं पे आदमी नौकरी करने कहीं चला गया है, कहीं पे तो बहुत सारे लोग फुटपाथ पे रह रहे हैं जो कि झोपड़ी में रहते हैं,
तो इस तरह के अलग अलग सिनेरियो में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका विस्तृत विवरण और इसके बारे में पॉइंट्स हम लोगों ने अपने जो एनुमरेटर्स हैं उनको उपलब्ध कराया है। हम वो सारे पॉइंट्स अभी आज भी प्रश्न आ रहा था तो एक दिन सेशन रख के हम लोग इसको इस तरह के जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हो सकते हैं उसको पत्रकार बंधुओं के साथ भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में चलाने में आसानी रहेगी।